साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार खालिद रशीद एडवोकेट के घर पर होने वाले हमला का ड्रॉप सीन। रियाज आलम एडवोकेट और चौधरी मुमताज एडवोकेट की काविशें रंग ले आई। फैसल मंजूर की जानिब से चौधरी खालिद रशीद एडवोकेट से माफी मांगने पर दोनों खानदानों के दरमियान सुलह। फैसल मंजूर की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात भी झूठ का पलंदा निकले। मेरे भाइयों की तरह, बड़े भाइयों की तरह मैं इनको पहले भी रिस्पेक्ट कर, हालांकि मुलाकात कभी नहीं थी, लेकिन जानते ज़रूर थे कि मतलब खालिद भाई हैं, तो मैं जिसका पहले इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, अभी भी करता हूँ। हम शुक्रगुजार हैं कि आए, इन्होंने मेहमान नवाजी भी हमारी की, और जो इन्होंने बड़ेपन का इज़हार किया उसका भी मैं शुक्रगुजार। मारूफ कानूनदान रियाज आलम एडवोकेट ने कहा कि नाराजगी और लड़ाई के खात्मा के लिए तावन करने पर चौधरी खालिद रशीद एडवोकेट इनके अहले-खाना, दोस्त अहबाब और मोज़ीन इलाका का शुक्रगुजार हूँ। ईद पर जो खुशगवार वाक़या पेश आया, इसकी बैकग्राउंड जो है वो कतई तौर पर जो लोगों ने सुनी, जो लोगों के कानों तक पहुँची, ये मैं बड़े मौसूब ज़राए से मैंने पूरे तरीके से तहकीकात की है। मैंने बच्चों से भी पूछा है। गाड़ी का ओवरटेकिंग का मामला जो है ये यहाँ तक इनको लेके आया, ये बच्चे यहाँ इनका पीछा करते हुए यहाँ पे आए, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती खालिद रशीद साहब के साथ थी कि इनके घर में दाखिल होना, इनके घर की दीवार फलांगना। मैं आज आप सब लोगों के सामने जो वाक़या पेश आया खालिद रशीद साहब, अब्दुल्ला खालिद साहब और अरशद शफीक साहब का, इस वाक़े का फैसल मंजूर साहब की तरफ से ये आपके सामने बैठे हुए हैं, फजल रहमान साहब, इन सब हज़रात से, अहले महल्ला से मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। इनसे माफ़ी मांगता हूँ। बहुत बड़ी ज़्यादती हुई इनके साथ, और उस ज़्यादती की वजह से अहले महल्ला से भी, खालिद रशीद साहब से भी। खालिद रशीद साहब मेरे छोटे भाई भी हैं, बहुत सीनियर और बहुत अच्छे वकील हैं। इन्होंने माफ़ किया, माफ़ी का वादा किया, तो ओपन सब लोगों के सामने, मीडिया के सामने मैं इनसे जो है ये माफ़ी मांगता हूँ। दूसरी बात जो है, ये ओवरटेकिंग वाली बात मैंने आपके सामने कर दी, और उस पर भी जो है इसके अलावा और कोई बात नहीं है। घर में घुसने वाली बात पर जो है इनसे अफसोस भी है और इनसे माफ़ी भी हम चाहते हैं। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार खालिद रशीद एडवोकेट ने कहा कि हमारा ना पहले हाजी मंजूर और फजल रहमान खानदान से कोई झगड़ा था और ना आइंदा होगा, और मैं अपनी और अपने बेटे की तरफ से इसरार फजल और हिजर अफजल को माफ़ करता हूँ। अब इस बात को जस्टिफाई करने के लिए करैक्टर असैसिनेशन की कोशिश की जा रही है, जो सरासर ज़्यादती है। वो रियाज आलम साहब ने आपके सामने उसको क्लियर भी कर दिया कि ये गाड़ी की ओवरटेकिंग का मसला था, जिसको कुछ और मसला बनाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से ये ज़्यादा मसला ख़राब हो गया। जब रियाज आलम साहब ने मुझसे बात की कि इनको आप माफ़ कर दें और आप बड़ा होने का सबूत दें, मैंने कहा मैं तो पहले दिन ही मैंने इनको माफ़ कर दिया था जब उनके बुज़ुर्गों ने माफ़ी मांगी थी, लेकिन उसमें मैंने शर्त ये रखी थी कि मुझे जब ये यकीन हो जाए कि इनको एहसास हो गया। तो अब मैंने कहा ये इन्होंने नया मामला खड़ा कर दिया, और उसको अपने इस गलत काम को जस्टिफाई करने के लिए एक गलत किस्म का इल्ज़ाम मेरे बेटे के करैक्टर पर लगा रहे हैं। तो ये जो बात जो है ये बिल्कुल काबिल मज़म्मत है, जिस पर रियाज आलम साहब ने कहा जी कि मैंने इस मामले में सारी तहकीक की है और देखी, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ये कोई ओवरटेकिंग का मसला था, वो बच्चे जज्बाती हो गए, उन बच्चों को समझ नहीं थी, जिसकी वजह से वो आ गए। बाद में चलो किसी बड़े से भी गलती हुई, तो लेकिन अब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, और वो आपके पास आकर आपसे माज़रत करना चाहते हैं। और उन्होंने मुझे कहा जी कि आप ये जो दो मुल्ज़मान जो आप भागे हुए की बात कर रहे हैं, वो आपके पास मैं सरेंडर करूँगा, आपको ये इख्तियार दूँगा कि आप उनको पुलिस को भिजवा दें, या आप उनको हमें इजाज़त दे दें बेल बिफोर अरेस्ट, क्योंकि ये अजीज़ हैं मेरे और मेरे पास आए थे। और रियाज आलम साहब ने उन्हें कहा था कि अगर आप बेल के लिए मूव करेंगे या ऐसे मामला करेंगे तो ये मामला फिर और लंबा हो जाएगा। तो इनके कहने पर इन्होंने फिर बेल, मैं समझता हूँ इन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। तो रियाज आलम साहब को मैंने कहा जी कि वो अगर आप सरेंडर करते हैं मेरे पास, तो फिर मैं देखूँगा कि मैंने उस वक्त क्या करना है। जब सुबह रियाज आलम साहब ने कहा जी कि वो आपके पास सरेंडर होने के लिए तैयार हैं, और वाकई मैंने महसूस किया कि वो उनको इस बात का एहसास हो गया। मैंने कहा रियाज आलम साहब, अब ये मैं ये समझता हूँ कि अब इनको एहसास हो गया, ये मेरे पास आ गए, ये फैसल साहब और ये फजल साहब, और इनके चेहरे मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि इनको वाकई नदामत है। तो मैंने कहा अब इसमें
मेरी कोई इनके साथ मुकाबला नहीं, ये मेरे भाइयों की तरह हैं, मेरे शहर के हैं, इनके बच्चे मेरे बच्चे हैं। इनके बच्चे अगर जेल के अंदर हैं तो मुझे कोई खुशी नहीं है। और अगर इनको एहसास हो गया तो मैं अब इनको मैं इनकी बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं चाहता। आप फौरी तौर पर जाएं और बेल बिफोर अरेस्ट करा लें। और मैंने भी रिक्वेस्ट की जज साहब से और इनसे भी कहा, जी आप बेल बिफोर अरेस्ट करा लें, आप आराम से जाएं, उसके बाद आप तशरीफ़ ले आएँ मेरे पास, तो मैं आपसे बैठ के ये सारे मामलात। अब ये जो मीडिया की बात है, ये आप लोगों के सामने जो मैं बात कर रहा हूँ, ये भी इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसकी भी ज़रूरत उस वक्त पड़ी कि जब इन्होंने इस मामले को हाईलाइट करने की कोशिश की, तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था कि ये सारी चीज़ें मैं आपके पास असल हक़ाइक़ सामने लाऊं। अब ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मेरे भाइयों की तरह, इनके साथ सिर्फ मुझे इनसे जो गिला था, एक तो ये गिला था कि इनको क्रिमिनल ट्रेस पास नहीं करना चाहिए था। फिर इन्होंने उस मसले को ख़त्म करने के लिए एक और ऑफेंस शुरू कर दिया। तो लेकिन चलो इनको एहसास हो गया, बहुत अच्छी बात है। और इनको इंशाल्लाह आइंदा कभी मैं इनको ये अश्योर करता हूँ कि मुझे इनके दिल का हाल का नहीं पता, लेकिन मुझे रियाज आलम साहब और बाकी जो लोग जानते हैं कि जो कुछ मेरे दिल में होता है वो मुंह पे होता है। मैं आज सच्चे दिल से इनको माफ़ करता हूँ और मेरी इन पर कोई अदावत नहीं है। ये आज उसी तरह जिस तरह शहर के बाकी लोग हैं, ये फैसल साहब भी मेरे भाई हैं, ये फजल भी मेरा भाई है, और जो दूसरे हैं वो मेरे बच्चों की तरह है। और जैसे अब्दुल्ला है वैसे ही मैं समझता हूँ मेरे लिए वो दोनों बच्चे जो इस वक्त गिरफ़्तार हैं वो मेरे लिए भी उसी तरह, और इंशाल्लाह वो भी बाहर आ जाएंगे। और मैं ना सिर्फ इनको माफ़ करता हूँ बल्कि आइंदा भी इनके ख़िलाफ़ केस भी सारा ख़त्म करता हूँ। कोई कंपनसेशन मुझे नहीं चाहिए, किसी तरह का और नहीं चाहिए। इनको एहसास हो गया, ये काफ़ी है।